अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों 11 मार्च 2020 को शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद के मकाम पर पाक फ़ज़ाइया का एक फ़ाइटर त्यारा F-16 क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में विंग कमांडर नुमान अकरम भी शहीद हो गए। ये क्रैश कोई मामूली क्रैश नहीं था, बल्कि इसने पाकिस्तान को एक बड़ा जानी और माली नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एक फ़ाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि एक आम आदमी सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है। ये पहली दफ़ा नहीं था कि पाकिस्तान का कोई प्लेन क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी प्लेन क्रैश के कई वाक़यात सामने आते रहते हैं, जिसके नतीजे में एक भारी माली नुकसान तो होता ही है, मगर साथ ही साथ एक आला स्किल्ड पायलट से भी कौम को हाथ धोना पड़ता है। एक आम आदमी मुझ समेत ये जानना चाहता है कि एक F-16 या फिर JF थंडर या ऐसे दूसरे फाइटर्स की मालियत कितनी है, या फिर इसे मज़ीद आसान ऐसे कर लिया जाए कि अगर एक जंगी जहाज़ गिरता है तो मुल्क कौम को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हालिया तौर पर क्रैश होने वाले F-16 की, जिसका पूरा नाम दरअसल जनरल डायनामिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन है। ये एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का हामिल बेहतरीन लड़ाका जहाज़ है, जिसमें हर तरह के हालात में नबर्द आज़मा होने की क्वालिटीज़ मौजूद हैं। इसे सबसे पहले साल 1974 में यानी 46 साल पहले बनाया गया था। इसके मैन्युफैक्चरर्स का नाम जनरल डायनामिक्स है। इस वक्त दुनिया भर में अमेरिका के अलावा 25 और ममालिक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2018 तक कंपनी इसके यानी F-16 के 4604 यूनिट्स बना चुकी है। इसे मजीद 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसमें F-16AB और F-16CD शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि F-16 के एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट आती है। जनरल डायनामिक्स के मुताबिक साल 1998 में F-16 के सिर्फ एक यूनिट की कीमत $14.6 मिलियन से लेकर $18.8 मिलियन तक थी। ये कीमतें बिलतरतीब F-16AB और F-16CD की हैं। अगर इस रकम को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील किया जाए तो ये रकम होश उड़ा देने वाली होगी। ये बनेंगे लगभग 2 अरब 88 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, और अगर 22 साल बाद यानी 2020 में इस रकम का तखमीना लगाने की कोशिश की जाए तो ये रकम लगभग 5.5-6 अरब रुपए बनती है। यानी अगर इन कीमतों को आजकल से कंपेयर किया जाए तो ये मालियत कई अरब रुपए से भी ज़्यादा होगी। यानी एक फाइटर एयरक्राफ्ट अगर क्रैश होता है तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को खासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, बल्कि आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान फ़िलहाल तरक्की पजीरी से भी एक लेवल नीचे है, जो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा दिफा पर लगाता है। जब कोई जहाज़ गिरता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम आवाम को होता है, क्योंकि ये जहाज़ टैक्स पेयर्स की मनी से ख़रीदे जाते हैं। आम शहरी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और खाने पीने की तमाम अशिया पर टैक्स अदा करते हैं, और गवर्नमेंट उन्हीं पैसों से बुलेट्स, जहाज़ और गोला बारूद खरीदती है, मगर बदले में कौम मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। आखिर में किस्सा मुख्तसर ये कि जब भी F-16 जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट गिरता है तो इसके नतीजे में कम अज़ कम इतना नुकसान तो हो ही जाता है कि जितने पैसों से कई हज़ार प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, कई सौ जनरल हॉस्पिटल बन सकते हैं, सड़कें और शाहराहें बन सकती हैं, और रोज़गार के हज़ारों मौके पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बनने वाले JF थंडर भी अपनी नौइयत के जदीद तरीन लड़ाका जहाज़ हैं, जिसे साल 2003 में बनाया गया और साल 2007 को पहली दफ़ा उड़ाया गया। ये इस वक्त चाइना के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया के ज़ेर इस्तेमाल है। ये प्रोग्राम भी दुनिया का महंगा तरीन प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम पर $500 मिलियन की खती रकम खर्च हुई, और अगर JF थंडर के एक यूनिट की बात की जाए तो ब्लॉक 1 की कीमत $25 मिलियन है, जबकि ब्लॉक 2 की कीमत $28 मिलियन रखी गई है। इसी तरह से ब्लॉक 3 को $32 मिलियन में तैयार किया जाएगा। यानी अगर आसान अल्फाज में $32 मिलियन को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं लगभग 5 अरब 12 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी रुपए। यानी अगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क का जब कोई लड़ाका जहाज़ गिरता है तो इस मुल्क को अरबों और पाँव का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।